हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है प्रोक्रास्टिनेशन मेक्स इजी थिंग हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। कहने का मतलब क्या है कि प्रोक्रास्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल। टाल मटोल जो है आसान कामों को भी हार्ड बना देता है, मुश्किल बना देता है, और मुश्किल कामों को और कठिन बना देता है। जी हाँ, अगर आप किसी काम में टाल मटोल करते हैं, बहाना करते हैं, जो काम आप आज कर सकते हैं उसको टाल रहे हैं कल के लिए, तो वो काम उतना ही कठिन होता जाता है। हालांकि आप इसको महसूस अभी नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपके अंदर ये आदत है कि कोई भी काम को आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं किसी काम में, तो वो बहुत ही आगे आपको वही काम जो इजी था वो आगे आपको हार्ड मिलेगा। और जो और काम है, जितने आप बहाने बनाएंगे, जितने एक्सक्यूजेस आप देंगे, उतना ही काम आपके लिए उतना ही हैवी और उतना ही टफ होता चलेगा। तो ये आपको अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी है कि यार हम जो काम आज हो आज ही करें, उसको हम कल पे ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें हमने बेसिक चीजें सारी पढ़ ली हैं। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड अभी एक इंट्रोडक्शन का एक पार्ट हमने किया है। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, योगिता ने आंसर दिया था। और यहाँ पे जो है हम इसमें फाइंड एक्शन निकाल रहे हैं। अच्छा, आज ना जनाब है इसमें जो है, आज मैं इस चैप्टर 3 के साथ साथ चैप्टर 2 के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछूंगा। चैप्टर 2 के क्वेश्चन मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन इंप्रूव करेगा, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव करेगा आप लोगों की, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको दूंगा। बट फिलहाल उस क्वेश्चन को देने से पहले फिलहाल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगर तो आप इस उसमें रहेंगे कि सर ये आपने इंग्लिश में लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। इतना इजी चैप्टर है और इतनी इजी इंग्लिश है इसमें, तो इसमें तो घबराहट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपको बताया था सम बहुभुज। तो रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होंगी, सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि क्या है कि रेगुलर पॉलीगन है, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीगन में, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में देखो आप देखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन की, जिसमें ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन मतलब सम बहुभुज, जिसमें सब कोण और भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपको बोला गया है। और आपको बोला एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल मतलब आपको बताया बाह्य कोण। इतनी एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल तो यानी जो बाह्य कोण है, बाहर के कोण आपको बताना है किसी भी समबहुभुज के। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 9 साइड। तो जरा मुझे बताएं फटाफट, ट्राई करके बताएं, ट्राई करें एटलीस्ट, ट्राई तो आप कर सकते हैं। चलिए फटाफट बताएं। चलिए देखें यहाँ पे, अब यहाँ देखें, सबसे पहले क्या बोला इसने, रेगुलर पॉलीगन है। यानी कि सम बहुभुज है ना। सम बहुभुज है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। सम बहुभुज है तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होंगे। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर होंगे। या सभी भुजाएं और कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये अब आपने क्या पढ़ा था, अभी इसने एक्सटीरियर एंगल बोला है, तो एक्सटीरियर एंगल का हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री।
कहने का मतलब क्या है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी या कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा है, ये हमने अभी चीजें देखी थी। ठीक है, तो ये रहा। तो अब आप यहाँ देखें, रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सभी भुजाएं और कोण बराबर होंगे। ये रेगुलर पॉलीगन, ये मैंने क्या, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये आपको ये बताने के लिए लिखा है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होता क्या है उसको बताने के लिए लिखा है। अच्छा, एक चीज बताएं, जैसे कि हमारे पास एक चतुर्भुज है। ठीक है, अगर हमारे पास एक चतुर्भुज है, कैसा, ये भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, इतना कर दूं तो ये भी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं, चार भुजाओं वालों को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं ना, जिसकी चार साइड्स होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। चार साइड्स, कितनी साइड है, चार, एक दो तीन चार, यहाँ एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, चार साइड्स हैं। अब जितनी साइड होंगी उतने ही आपके क्या होते हैं, एंगल्स भी होते हैं, उतने ही कोण होते हैं। चार भुजाएं हैं तो चार कोण आपको देखो, देखो यहाँ पे कितने कोण है, एक दो तीन चार। यहाँ देखोगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो चार भुजाएं, जितनी भुजाएं होती है, जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतने ही कोणों की संख्या भी होती है, उतने ही कोण भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपको बताना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, कि हर एक, उस ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब हर एक कोण कितने का होगा, हर एक कोण कितने का होगा, वो कोण कितने डिग्री का होगा वो मुझे बताना है। ठीक है, और इसका बताना है जिसकी कितनी साइड है, 9 साइड है, 9 भुजाओं वाला, 9 भुजाओं वाला। अब 9 भुजाएं तो 9 कोण होंगे, है ना। चलो 9 भुजाएं तो हम बना सकते हैं, तो 9 भुजाओं का जरा बना के दिखा, कुछ भी बना देते हैं 9 भुजाएं को। एक, ठीक है, तो 9 भुजाएं हमें देखेंगे, आप कितनी भुजाएं, एक, है ना। आप देखो पॉलीगन 9 भुजाओं का तो कैसा भी हो सकता है ना, एक दो तीन चार पांच, ये यहाँ से 6 जाएगी, तो फिर से बनाना पड़ेगा। 4 5, याद आप ले लें, 6 7 8, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, 9 भुजाओं का कोई पॉलीगन हमने बना दिया। इसको आप आगे ऐसे लो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो बाह्य कोणों की बात हो रही है, तो हम हर एक को थोड़ा दिखा दें। आपको बताया था बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं ना, तो बाह्य कोण एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो सारे ये कोण क्या है, ये आपके बाहर के कोण है, फिगर से बाहर के कोण है। अब उसने बोल दिया 20 साइड वाला पॉलीगन, तो 20 साइड के पॉलीगन थोड़ा बनाते रहेंगे हम। अब जैसे 9 में इतनी दिक्कत हो गई हमको, 9 भुजाओं का बहुभुज बनाने में ही हमें इतनी दिक्कत हो गई, तो 15 साइड वाले में कितनी दिक्कत हो जाएंगी। तो हमेशा ऐसे नहीं करते, हमेशा आप ये देखें कि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, है ना। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही आपके क्या होंगे, कोण होंगे। या आप यहाँ देख लो, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चलो इस फिगर रहने देते हैं, आप लिख सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगल्स, जितने साइड्स होंगे उतनी ही एंगल होंगे। एंड यहाँ पे क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि एक सम बहुभुज है तो सम बहुभुज में सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो माना लेट द एंगल एक्सटीरियर एंगल, लेट द एक्सटीरियर एंगल बी एक्स।
हम बाहर वाला कोई सा कोण x मान लेते हैं। अगर ये x है तो सर ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि सारे कोण बराबर होते हैं। ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सारे ही x होंगे। और हमें पता है कि बहुभुज के, हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुभुज में बाह्य कोणों का योग, एक्सटीरियर एंगल्स का योग 360 डिग्री होता है, हमने पढ़ा था। तो आपको पता है x प्लस x कितने कितने कोण है? 3 4 5 6 7 8 और 9। ये किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री। कितने x है? 9 x है। 9 है तो 9 x इक्वल टू 360 डिग्री। आपको क्या चाहिए? सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पे अकेला रखेंगे 360 बटे 9। तो यहाँ से आप वैल्यू काटोगे 9 4 36 40। तो x बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। तो यानी कि जो एक कोण है वो 40 डिग्री का है। ठीक है, जो हमारे को 9 साइड्स वाला, जो 9 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसमें जो एक कोण है वो आपका 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। क्या क्या हमने आपने ये देखो, ये सब तो आपको समझाने के लिए लिखा है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी भुजाएं कोण बराबर होते हैं। ये तो रही बात अलग। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि सर नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर 9 एंगल्स, 9 एंगल होंगे यहाँ पे, क्योंकि 9 भुजाएं 9 एंगल होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल हमारे, सारे कोण हमारे बराबर होंगे। तो लेट द एक्सटीरियर एंगल बी x, माना एक बाह्य कोण हमने x डिग्री का माना, तो x है। तो ऐसे कितने हैं? 1x 2x, ऐसे 9x है, क्योंकि 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण होंगे। तो 9x बराबर 360 डिग्री, वहां से x की वैल्यू निकाल दी 40। तो एक कोण कितने का आ गया? 40 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 15 वाला भी निकाल के बताओ। चलिए दूसरा वाला बताएं। दूसरा 15 साइड वाला निकाला किसी ने? 15 साइड्स वाला निकाला? एनीवन? तो यहाँ देखो, जीआईसी मटियाली, आप लोगों ने जीआईसी मटियाली, चलो देख लो, तुम लोगों का प्रीवियस क्लास ही नहीं हो रखा है तो कैसे समझ में आएगा। दूसरा हमसे पूछा 15 साइड्स, 15 साइड वाला बहुभुज। तो सर 15 साइड्स है तो 15 कोण भी होंगे, है ना? 15 भुजाएं हैं तो 15 कोण भी होंगे, है ना? 15 भुजाएं बराबर नहीं, 15 भुजाएं हैं तो 15 कोण भी होंगे। ठीक है, नाउ अब ऑल एंगल्स हम मानेंगे। माना एक बाह्य कोण x डिग्री है, लेट द एक्सटीरियर एंगल बी x। माना हमने कि एक बाह्य कोण x डिग्री है, तो कितनी भुजाएं? 15 भुजाएं। 15 भुजाएं तो 15 कोण होंगे, x प्लस 15 हो जाएंगे ऐसे 15x, और सबका सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है।
तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 360/15। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 में से आपका बचेगा 6 और 15 चौको 60। तो x बराबर 24 डिग्री आ गया, यानी कि इसका एक कोण कितना है 24 डिग्री का एक कोण है, जो इसका एक कोण है 24 डिग्री का है। और यहाँ पे जो आपका एक कोण 40, यानी एक कोण क्या है 40, ये सारे कोण कितने के हैं 40-40 डिग्री के, ये सारे कोण 40-40 डिग्री के हैं। और यहाँ पे जो है सारे कोण हमारे जो 15 साइड 15 भुजाओं वाला बहुभुज है उसमें हर एक कोण 24 डिग्री का होगा। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब। इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ, कल हम दूसरा पार्ट खत्म शुरू करेंगे इस चैप्टर का। दूसरा पार्ट शुरू करने का मतलब कहने का एक नया चीज इसके अंदर शुरू करेंगे। तो जितनी क्लास में आप अटेंडेंस रहोगे उतनी चीजें आपको समझ में आने वाली है, अदरवाइज आप जितना एब्सेंट रहोगे उतना चीज समझ में नहीं आएंगी। चलिए फिलहाल हम आते हैं वापस सेकंड चैप्टर का। मैंने आपको बोला हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देता रहूंगा, जरा इस क्वेश्चन को करो और एक्स यहाँ पे टी की वैल्यू बताओ मेरे को, टी फाइंड करके बताओ टी की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब एक्स हो टी हो, और क्वेश्चन में एक्स होता है इस बार मैंने टी लिख दिया, बात एक ही है। आपको टी बताना है कि टी की वैल्यू क्या आती है। कोई बात नहीं, करके देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का आंसर गलत ही तो आएगा, है ना। बट गलत होगा तो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप लोग गलत कर रहे हो, इसका क्वेश्चन का हमें पता लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। मैथ्स की ABCD स्टार्ट हो रही है आपकी अभी, आप ये समझ लो। इस तरह के क्वेश्चन करना आते हैं तो मैथ्स की ABCD है ये सब। फटाफट इस तरह के मेरे को टी की वैल्यू निकाल के बताया, पूछूंगा आपसे अभी। चलिए हम खुद देख लेंगे इसको। क्या करेंगे, क्वेश्चन है 5t+60 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5 के मल्टीप्लाई से होगी 5 पंजे 25 टी प्लस 5 6 30। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस का साइन है, आप भी माइनस रहोगे, -2t। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर से पहले हमेशा बोला है नंबर से पहले साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर 2 3 जा 6। फिर आगे बढ़ेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ तो t+14 ऑलरेडी है ही, तो 25t वाले एक साथ लिख दो, 25t -2t आप इधर ले आए, प्लस का 30 प्लस का 6। और आपको पता है एक चर है और एक अचर है, तो यहाँ पर जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते। 25, ये दोनों सेम वेरिएबल है, सेम फैमिली के हैं। 25 में से 2 हो गए 23t, 30 और 6 होता है 36, बराबर t+14। अब चर वाली संख्या एक तरफ कर देते हैं और अचर एक तरफ कर देते हैं, तो 23t, ये t इधर आएगा तो सर ये माइनस का t हो जाएगा, इधर क्या बचा, इधर 14 बचा, ये 36 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 36 आ जाएगा। तो 23 में से 1 में गया तो कितना 22, तो ये आया 22t, और 14 में से 36 यानी प्लस माइनस माइनस, 36 में से 14 गया 22, बट माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। हमें टी की वैल्यू चाहिए, टी को अकेला रखेंगे, इधर तो सर -22 है ही, इधर ये टी के साथ कैसा है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 20 कट गया और यहाँ बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 1, तो माइनस था, तो टी बराबर क्या आ गया हमारा, टी बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टी इज -1। तो ये थे हमारे आज का क्वेश्चन, और इस तरीके से आप इसके इन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मैथमेटिक्स। ओके, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।